भाई रघु, हमारे गांव की हरियाली ही अलग है। यहां जो कोई भी आता, इस गांव की मिट्टी में मंत्रमुग्ध हो जाता। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस गांव में हमारा बचपन बीता। अपने बचपन में हम क्या से क्या नहीं करते थे ना। जाने हमने आम खाने के चक्कर में कितने लोगों को परेशान न किया था। हाँ भाई, हम बस उसे अब सिर्फ अपने यादों के बक्से में संभल कर रख सकते हैं। अब तो सिर्फ हमारे जीवन में जिम्मेदारियां हैं। ये जिम्मेदारी अब पहले जैसे शरारत करने नहीं देती। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने से एक बहुत ही विशाल पक्षी गुजरता, जिसे ये लोग जैसे ही देखते पूरा घबरा जाते। भाई रघु, ये पक्षी किस लोक से आया है? ये पूरा खूंखार दानव जैसा लग रहा है। इससे पहले कि ये हमारा कोई नुकसान पहुंचाए, चलो जल्दी से यहां से निकल लेते हैं। हाँ भाई, ये पक्षी कम भूत पिशाच ज्यादा लग रहा है। ज्यादा देर यहां रुके तो ये हमें अपना छकना समझ के खा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। वैसे पक्षी लोग डकार लेते हैं क्या? चलो, जो भी हो भाई, भागो जल्दी यहां से। ये लोग जैसे ही इतना बोलते, तभी पक्षी इनके पास आता और बोलता, गांव वासियों, तुम लोग मुझे देखकर घबराओ नहीं। मैं दूसरे लोक से आई हूं। वह के इंसान और पक्षी सभी इस दुनिया के लोगों से बहुत ही विशाल होते हैं। दरअसल मैं बहुत ही चिंता में हूं। मेरी गूगली कहीं खो गई है। उसे मैंने बहुत खोजा, लेकिन अभी तक नहीं मिली। समझ नहीं आ रहा कहाँ गई है। अरे बाप रे, तुम्हारे लोक के पक्षी इतने विशाल होते हैं तो हमारे जैसे इंसान तो मानो उनके सर देखने के लिए हमें बिल्डिंग में चढ़ना होगा। लेकिन ये गूगली कौन है जो उसे खोजने के लिए तुम इतना परेशान न हो? गूगली मेरी बेटी है, बहुत ही शरारती है। मेरी कभी सुनती ही नहीं। मैंने उसे नदी के किनारे बैठाकर उसके लिए खाना लाने गई थी। फिर मैं जब आई तो वहां से वो गायब हो चुकी थी। मैंने उसकी चिंता में 2 दिन से खाना नहीं खाया है। पता नहीं मेरी गूगली कहाँ है। क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? तुम अपने इस लोक को अच्छे तरीके से जानते होंगे। तुम मेरी गूगली को ढूंढ दोगे तो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। क्यों नहीं? हम तुम्हारी गूगली को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देंगे। एक बच्चे के खो जाने का दुख क्या होती है, वो एक माँ बाप को ही पता होता है। हम इस इलाके के कोने कोने तक वाकिफ हैं, लेकिन हमें ये बता दो कि गूगली दिखती कैसी है, और वो क्या तुम्हारे जितना ही विशाल है? तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी मदद के लिए मान गए। मेरी गूगली बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, लेकिन अभी बच्ची है, इसलिए मुझसे छोटी है। चलो रामू भाई, अब मिशन गूगली को शुरू करते हैं और जल्द से जल्द गूगली का पता लगा के उसको वापस अपनी मां से मिलाते हैं। पता नहीं अब तक वो कैसी होगी, खाना भी खाई होगी या नहीं। इतना बोलकर ये लोग गूगली को ढूंढने निकल लेते। तभी राजू और रानी खेलने के लिए जंगल की तरफ जा ही रहे होते हैं कि ये देखते उनके सामने एक बहुत ही विशाल पक्षी काफी सहमा हुआ बैठा होता। अरे बाप रे, ये कौन सा पक्षी है रानी? जरा देखो तो, इसे देख के लग रहा है पूरे गांव का खाना ये अकेले खाती होगी। लेकिन ये इतनी विशाल और ताकतवर होकर भी इतनी सहमी हुई क्यों है? कहीं ये किसी मुसीबत में तो नहीं? हाँ राजू, लेकिन हम इसके मुसीबत के बारे में पूछने गए तो कहीं ये हमें ही ना अपना चारा समझ के खा ले। ये जरूर कोई मायावी पक्षी होगी, तभी ये इतनी विशाल और ताकतवर है। हमें जल्दी इस बारे में पिताजी बोर गांव वालों को बताना चाहिए। इतना बोलकर ये लोग भागते हुए गांव की तरफ जाने लगते। ये कुछ दूर गए ही होते हैं कि सामने उन्हें सेठ दिखाई देता। सेठ जी, आपने मेरे पिताजी को देखा है? हमें उनसे बहुत ही जरूरी विषय में बात करनी है। वो कहाँ गए हैं, आपको कुछ पता है? हाँ बेटा, मैंने अभी ही कुछ देर पहले तुम्हारे पिता और रघु चाचा को सुनहरी गुफा की ओर जाते देखा। वो लोग बहुत ही ज्यादा चिंता में थे। मैंने पूछा तो उसने कुछ बताया भी नहीं। उसके बाद ये लोग तेजी से रामू और रघु के पीछे जाने लगते। ये कुछ दूर गए ही होते हैं कि ये देखते रामू और रघु आपस में बात कर रहे होते। पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है।
हमारे गांव में एक बहुत ही विशाल पक्षी आया है। वो इतने विशाल है कि हम उसके सामने एक तिनके की तरह लगते हैं। अच्छा, तो तुम लोगों ने भी उसे देख लिया? वो पक्षी दूसरे लोक से आया है, इसलिए वो इतना विशाल दिख रहा है। उसकी गूगली खो गई है जो उसकी बेटी है। हम लोग उसको ही ढूंढने के लिए इधर आए हैं। रामू जैसे ही इतना बोलता, तभी वो पक्षी यहां पे आता और रामू से बोलता, रामू, रघु, क्या तुम लोगों को मेरी गूगली मिली? मुझसे उसकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो भूख से किस हाल में होगी। वो बिना मेरे खिलाए एक दाना भी नहीं खाती। इस पक्षी को देखते ही राजू रानी देख के चौंक जाते और बोलते, पापा, अभी तो मैंने इस पक्षी को कुछ देर पहले देखा, तब ये थोड़ी छोटी और सहमी हुई थी। ये अचानक इतना विशाल कैसे हो गई? कहीं ये कोई मायावी पक्षी तो नहीं? राजू की बात सुनते ही रामू और पक्षी कुछ समझ नहीं पाते और वो बोलते, मैं तो अभी इस गांव से बाहर गई थी। फिर तुमने मुझे कुछ देर पहले कब देख लिया? कहीं तुम्हें कोई बहम तो नहीं हुआ? तभी राजू उस पक्षी के बारे में बताने लगता जो असल में गूगली होती। ये बात जैसे ही ये पक्षी सुनती, खुशी से पागल हो जाती। तुमने कुछ देर पहले मुझे नहीं, मेरी गूगली को देखा। कहाँ है मेरी गूगली? मुझे जल्दी उसके पास जाना है। मुझे उससे मिलना है। इतना बोलकर ये भागते हुए गूगली के पास जाने लगती और उसे देखते ही उसके दिल को सुकून मिल जाता। तुम कहाँ थी मेरी बच्ची में? तुम्हें बिना देखे पागल जैसी हो गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था, जिंदा हूं या मर गई हूं। मैं तो जिंदा लाश हो गई थी। मैंने तो तुम्हें नदी के किनारे बैठाया था। तुम यहाँ इस लोक में कैसे आ गई? माँ, तुम जैसे ही मुझे बिठा के मेरे लिए खाना लाने गई, तभी वह जोर से तूफान आया और मैं उस नदी से बहते हुए इस लोक में आ गई। मेरी आंख यहाँ जैसे ही खुली में भूख से तिलमिला रही थी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। माँ, मुझे कुछ खिलाओ ना माँ, अब और भूख बर्दाश्त नहीं होती। इतना सुनते ही सभी के दिल भर जाते और पक्षी अपनी गूगली को लेकर अपने लोक चली जाती और उसे पेट भर के खाना खिलाती।